जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी में व्यायाम का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा कहा जाता है। कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। आज हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जिसके एक्सरसाइज का नाम दिया जाता है, जैसे जिमिंग, जैसे हम बात करें योगा या फिर वॉकिंग, कार्डियो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन कौन सा सही तरीका है, उसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है। ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसे ठीक करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। लेकिन कौन सा सरल रास्ता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। मैं समझता हूँ एक्सरसाइज लाइफस्टाइल का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जी और ये किसी के लिए ऑप्शनल नहीं है। जी। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक के लिए मस्ट है। इट इज़ अ मस्ट। हर एक व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हम करें क्यों, एक्सरसाइज करें क्यों, क्या आवश्यकता है जीवन में करने की। सबसे पहली बात है कि हमारा जो बॉडी है लगभग 80,000 बिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है। ओके। अबाउट 10,000 करोड़। ओ माय गॉड। ओके। सो इतनी सारी कोशिकाओं से हमारी बॉडी बनी हुई है। वाओ। तो सेल, और हर सेल एक अपने आप में यूनिट है, ओके लिविंग यूनिट है ना। जी। और एक सेल में एक सेकंड में लगभग 100,000 रिएक्शंस होती हैं। ओ माय गॉड। लगभग 1,00,000 रिएक्शंस होती हैं एक सेकंड में। और हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 बार बीट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, खून पंप करता है सारी बॉडी में जी। और वो टॉक्सिन्स जितने हर सेल में बनते हैं 80,000 बिलियन कोशिकाओं में, वो 80,000 बिलियन कोशिकाओं में एक सेल में 1,00,000, उसको 80,000 से गुना करो, कितना होगा, 80,000 बिलियन से गुना करो, कितनी रिएक्शन एक सेकंड में। माय गॉड। और एक रिएक्शन कितनी देर लगती है, हो गया, करेक्ट इतनी देर में रिएक्शन हो गई। करेक्ट और रिएक्शन भी हो गई और इतने सारे टॉक्सिन्स वॉश भी हो गए जी। एक सेकंड में ही, सिर्फ एक सेकंड में। तो कितनी ट्रेमेंडस हमारे अंदर एक्टिविटी चल रही है। बिल्कुल। वो जो है एक्सरसाइज इसलिए की जाती है ताकि वो टॉक्सिन्स जो थोड़े बहुत रह जाते हैं, जैसे अपने घर में हम सफाई करते हैं ना सुबह शाम, बिल्कुल। झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ऐसा ही सुबह और शाम हम आधा घंटा या पौना घंटा एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। वो एक तरह की ब्रिस्क एक्टिविटी है। नॉर्मल हम डे में नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, वो 45 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को हम थोड़ी सी ब्रिस्क, उससे थोड़ा फास्ट करते हैं। सुबह ज़्यादा फास्ट और शाम को उससे थोड़ी कम। तो वो हम एक्टिविटी करते हैं, उससे हमारे सारे टॉक्सिन्स वॉश हो जाते हैं। ओके। सो ट्वाइस ए डे जैसे घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही अपने शरीर रूपी घर की हम सफाई कर देते हैं, पूरे टॉक्सिन्स वॉश कर देते हैं। तो ये सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हम सभी व्यायाम को ऑप्शनल ना समझें, ज़रूरी समझें। जी डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज के अलग अलग मायने हैं अलग अलग एज ग्रुप में, या सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए इट्स द सेम थिंग? सी, हमारा एम क्या है एक्सरसाइज का, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जी। वो एम हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हमें एथलीट बनना है तो हमारी अलग एक्सरसाइज होंगी। करेक्ट। अगर हमें सिर्फ अपने जीवन को, हम स्टूडेंट हैं और हमें अपने आप को हम पढ़ाई में अच्छे रहें और हम या मिडिल क्लास हैं या यूथ हैं, हमें अपनी पढ़ाई में एक्सेल करना है, हमें कोई अच्छे जॉब ढूंढना है, आईएएस कर रहे हैं या डॉक्टर मेडिसिन पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो हमारे एम एक इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या बैरिस्टर बनना है, जी। वॉट एवर एम। फिर हमारा एक्सरसाइज इज ओनली टू अपकीप द बॉडी, करेक्ट। कि हमारी बॉडी फिट रहे। हमारा एम सिर्फ इतना है, ना तो हमें ओलंपिक्स में जाना है, ना तो एशियाड गेम्स में जाना है, ट्रू। राइट।
तो हम इतना या बॉडी बिल्डअप करके हमें फिर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाना है, ऐसा तो हमें नहीं ऐसा करना। तो है नहीं। तो हमारी बॉडी फिट रहे, बीमारियां हमें ना हो, हम हेल्दी और हैप्पी रहें, ये हमारा एम है। तो उसके लिए फिर सिंपल एक्सरसाइज है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज क्या करना है, हमें एक्सरसाइज में क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है, सारी दुनिया इसके बारे में बताती क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, उसमें से बेस्ट कौन सी मैं आपको बताऊंगा। फिर कब करनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कब करनी है, जो दुनिया में हम जानते नहीं है। दुनिया में कोई डॉक्टर्स उसको बताएंगे नहीं, शायद उनको भी नहीं पता होता प्रॉपर्ली, है ना। तो वो कब करनी है, फिर कैसे करनी है, तीसरी बात। तो क्या, कब और कैसे, तीनों बातें, तीनों इश्यूज को हमें समझना बहुत आवश्यक है जी। क्योंकि हम खाली क्या करते हैं वो जानते हैं कि तो कब करते हैं, अगर गलत समय करते हैं उसका नुकसान है, फायदा नहीं है। और अगर कैसे करते हैं वो गलत है तो भी उसका नुकसान है। करेक्ट। तो एक्सरसाइज करने से ये नहीं खाली फायदा होता है, अगर हम गलत तरह से और गलत टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं तो उसका नुकसान भी हो सकता है। ओके, राइट। तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक तो है। कौन सा सबसे सही समय है का वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं बताता हूँ कि एक्सरसाइज करना, इसको थोड़ा एनलार्ज करता हूँ कि एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है। अच्छा। एक्सरसाइज करने का हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हमारी बॉडी में जितने भी मैंने बताया टॉक्सिन साफ करने हैं, और टॉक्सिन साफ करने के लिए जो पॉइजन्स इकट्ठे हैं, फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं सेल्स में, उनको वॉश करना है। और वॉश करने का तरीका है सिर्फ ऑक्सीजन। ठीक है। तो जितना हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी उतना हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, जैसे कोई चीज जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। करेक्ट। बिना ऑक्सीजन कोई चीज जल सकती है क्या? नहीं। तो ऑक्सीडेशन होगा तो वो केमिकल बाहर निकल जाएंगे, टॉक्सिन वॉश होंगे, तो ब्लड के थ्रू टॉक्सिन जाते हैं। और जब एक्सरसाइज जाते हैं तो तेजी से जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास कार है, हमारी कार गंदी हो गई और हम एक बाल्टी पानी लेके उस पर ऐसे ही डाल दें या मग से भर भर के डालते जाएं तो कार साफ होगी क्या? जी नहीं। जब हम थोड़ा जेट लेके थोड़ा सा प्रेशर से डालेंगे तो क्या होगा? पूरी तरह से कार साफ हो जाएगी, सारी गंदगी बाहर निकल आएगी। तो इसी तरह से एक्सरसाइज का एम थोड़ा सा हमें, मतलब एक्सरसाइज का जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं रूटीन से थोड़ा फास्ट करना होता है। रूटीन में जैसे हम घर में काम कर रहे हैं वो भी एक्सरसाइज है बिल्कुल, किंतु वो थोड़ा फास्ट करेंगे तो उससे उसकी फिर स्पीड क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो पहली एम ये है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कब किस समय प्रेजेंट होती है वातावरण में? सोर्स क्या है ऑक्सीजन? सोर्स क्या है ऑक्सीजन का धरती पर? ये हमारे पेड़ पौधे। करेक्ट। तो ये पेड़ पौधे, जब हम लोग 24 घंटा क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब रात के समय वो हमारी तरह से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्योंकि दिन के समय जब सूर्य उदय होता है उस समय पहले 3 घंटे, जब सूर्योदय 6 बजे हुआ या 6:45 हुआ तो 8:45 बजे तक वो मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। और जैसे ही धूप तेज होने लगती है तो उनके पत्ते मुड़ने लगते हैं और वो फिर वो ऑक्सीजन निकालना कम कर देते हैं, करते हैं किंतु कम निकालते हैं। वो इस प्रोसेस के अंदर क्लोरोफिल बनाते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के प्रेजेंस में सिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल। हरे रंग की पत्तियां होती है ना जी, फल बनता है, फल में वो होता है उसका फ्रूट, फूल बनता है जी, वो सारा काम उसी से होता है। ये प्रकाश के अंदर ये कार्य डेवलप होता है पेड़ पौधा। तो ये जो है, ये देखने में जितना % धरती है हमारी अर्थ पेड़ों से कवर्ड है, जंगलों से कवर्ड है, उतनी ही ऑक्सीजन में परसेंटेज होती है, वातावरण में परसेंटेज होती है। जैसे जब कभी धरती पर 33% पेड़ों से कवर थी धरती, तो धरती पर 33% ऑक्सीजन थी। आज लगभग 20% ही धरती कवर्ड है, तो आज 20% ही, लगभग 20 से 20 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन परसेंटेज में है। तो एक तो परसेंटेज होता है, एक पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है, कितने प्रेशर से ऑक्सीजन हमारे अंदर। पहाड़ों पर ऑक्सीजन की परसेंटेज उतनी रहती है किंतु उनका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए आदमी को सफोकेशन फील होती है। करेक्ट। रेरिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, आसमान में सांस चढ़ जाता है, अंदर नहीं जाती, बाहर ऑक्सीजन के तो अंदर नहीं जाती, फेफड़ों में नहीं जाती, तो सांस चढ़ जाता है जी। तो हमें जो है सूर्य उदय जब होता है तो पहली तो बात है सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी हम सैर करना शुरू करते हैं, व्यायाम करना शुरू करें, तो हम पहले पेट साफ करें। आज क्या हो रहा है, काफी ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि वो उठे, मुंह धोया और सीधे वॉकिंग को निकल जाते हैं। 24 घंटे में जो हमने, हमारी आंतों ने, 24 फुट लंबी आंत ने जो खाना पचाया, एब्जॉर्ब किया और बाकी जो वेस्ट मटेरियल को नीचे भेज दिया, रेक्टम में भेज दिया, वो फिर वहाँ पड़ा हुआ है, बॉडी ने इकट्ठा किया। और जब वॉकिंग करेंगे तो क्या होगा,
वहाँ से टॉक्सिन्स क्या होगा, जब खून तेजी से दौड़ेगा तो वहाँ से टॉक्सिन सारी बॉडी में फैल जाएंगे। ओके। जो बॉडी ने इकट्ठा किया 24 घंटा इकट्ठा करके वहाँ एक तरफ इकट्ठा किया ताकि निकालने के लिए, और वो सारा सारा टॉक्सिन, सारी गैसेज, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारी पॉइजनस गैसेज सारी बॉडी में फैल जाएंगी। तो अगर बिना आप नहाए, बिना अपनी बाउल्स को क्लीन किए हुए, बिना पेट क्लीन किए हुए अगर आप स्नान वॉकिंग करना, उससे आपको नुकसान है, फायदा नहीं। राइट। और काफ़ी 90% लोग ये गलत करते हैं। उठे, मुँह धोया और वॉकिंग पे निकल जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। करेक्ट। तो पहले उठ के पहले आप टॉयलेट जाएं, वहाँ अपनी बाउल्स को क्लीन करें और फिर नहा लें। ओके। नहाना भी बहुत आवश्यक है। नहाने से क्या होता है, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स के पोर्स होते हैं ना स्किन में, वो पोर्स जो है हमारे बंद हो जाते हैं जब सोते हैं तो, और वो जब नहाते हैं तो वो सारे साफ हो जाते हैं। ओके। साबुन लगा के या रब करते हैं स्किन को तो साफ हो जाते हैं, ताकि हमारा एम क्या है, वो टॉक्सिन स्किन स्वेट ग्लैंड से ही बाहर निकले। तो वो हमारा एम होता है, तो वो जो हमें करना चाहिए। ओके। तो इसलिए हमेशा नहाने के बाद, मतलब पहले टॉयलेट जाएं, फिर नहा करके फिर आप वॉकिंग पे जाएं। और वॉकिंग का समय क्या है, विद सनराइज। सूर्योदय जब होता है, ये देखने में इस पर रिसर्च हुई है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन सुबह जब सूर्य उदय होता है पहले घंटे में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकालते हैं। तो वो जैसे आजकल 6:45 निकलता है सूरज जी, गर्मियों के दिन है, तो 6:45 से 6:45 वो समय सबसे बेस्ट है। ओके। तो ये जो है हमें सबसे बढ़िया जो सैर है, सबसे बढ़िया जो एक्सरसाइज वो सैर है। दिस इज कॉल्ड क्वीन ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस। और जितनी रिसर्च हुई दुनिया में वो एक्सरसाइज वो सैर पे हुई है, कि हम 45 मिनट्स मॉर्निंग वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें। तो सारी रिसर्च उसके ऊपर हुई है। स्विमिंग पे रिसर्च नहीं हुई है, साइकिलिंग पे रिसर्च नहीं हुई है, या और एक्सरसाइज पे नहीं हुई है। इस पर सारी रिसर्च डॉक्यूमेंटेड है जी। इससे हर आदमी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, बीमार, कैसा भी, पैर खराब हो तो भी कर सकता है, कमर में दर्द हो तो भी कर सकता है, हर आदमी इसको कर सकता है। तो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज जी। राइट। तो पहली बात तो ये वॉकिंग की हो गई, हमें वॉकिंग करनी है। और उसमें भी हमें क्या करना है, ये तो पहली बात सिद्ध हो गई, क्या करना है ना, और कैसे करना है मैंने बताया। सुबह पेट साफ करने के बाद तब करना है। और फिर हमें अब इसको कब करना चाहिए, हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है। ओके। घड़ी है जो मैंने बताया था, हाइपोथैलेमस। बिल्कुल आपने बताया था, हाइपोथैलेमस में घड़ी है। वो घड़ी कहती है कि सुबह सूर्य, वही बात अगेन, सूर्य उदय के फर्स्ट आवर में हमें वॉक करनी चाहिए। ओके। और एट द मैक्स विदिन 3 आवर्स ऑफ सनराइज। ओके। राइट। जब तक प्लांट्स अच्छी ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, उसमें पार्शियल प्रेशर और परसेंटेज दोनों बहुत अच्छी रहती हैं, जिससे कि हम ज़्यादा अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, टॉक्सिन सारे वॉश कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन बात हुई। राइट। तो क्या करना है, और फिर दूसरी बात है कि हमें कैसे करना है और कब करना। कब की बात भी हो गई, सूर्योदय के साथ करना है, कैसे करना है और कैसे करना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर क्या, जैसे मैं आत्मा हूँ, ये हम जानते हैं, हु एम आई। जब कोई आदमी हॉस्पिटल में आता है, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं और बचा नहीं पाते इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर एफर्ट्स, तो हम क्या कहते हैं पेशेंट के रिलेटिव्स को बाहर आने की, जो बाहर आईसीयू के बाहर वेट कर रहे हैं, हम कहते हैं आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमें अफसोस है कि जो आपका था वो चला गया। बिल्कुल। ही हैज गॉन और शी हैज गॉन। बिल्कुल। टेक दी बॉडी, बॉडी लेके जाओ। तो हम आया था पेशेंट, क्या जा रहा है, बॉडी। तो उसमें से क्या निकल गया, सोल। तो हम कौन है, आपका था वो चला गया, ही हैज गॉन। तो कौन है हम आत्मा है। राइट। तो जो मैं हूँ, मैं आत्मा इस शरीर की ड्राइवर हूँ। तो पहले चलने से पहले हम अपने को, जब भी वॉकिंग करना शुरू करते हैं, तो पहले आधे मिनट के लिए, जैसे हम कार स्टार्ट करते हैं उसी तरह से हमें कैसे चलना है, जैसे कार स्टार्ट या स्कूटर करते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो पहले चाबी को लगाते हैं, राइट, की को लगाते हैं, और हम उसको थोड़ा सा कॉइल को गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं जी। सर्दी का मौसम है तो ठंडी हो गई कार, तो हम उसको कार को थोड़ा सा कॉइल गर्म करना में हम आप इसको अवेयरनेस लेकर के आते हैं कि मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, हाइपोथैलेमस के मध्य बैठी हूँ, दोनों ब्रेन्स के मध्य, और यहाँ बैठ के सारी 80,000 बिलियन सेल्स को 7 एनर्जी जो आत्मा की है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से चला रहे हैं। ये अवेयरनेस अपने अंदर लेकर के आते हैं, मुझे आत्मा से एनर्जी सारी बॉडी की हर सेल में पहुंच रही है। करेक्ट। राइट। ये अवेयरनेस लेकर के आते हैं, आधा मिनट लगभग 30 सेकेंड्स इस अवेयरनेस में रहते हैं। उसके बाद 5 हम डीप ब्रीथ से लेते हैं,
ओके। जैसे हम आजकल कार चलाते हैं ना, पहले मारुति, तो मारुति में हम पहले जैसे कार को स्टार्ट करते तो चोक, एक पेट्रोल की चोक होती थी। आजकल नई कारों में नहीं है, तो पेट्रोल की चोक खींचते हैं ताकि पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में आ जाए अच्छा। स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो आजकल शायद नई कारों में नहीं है, अभी नहीं है। तो हम लोग तब ऐसे करते थे। ओके। तो ताकि हम 5 गहरे सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हम भर लेते हैं। करेक्ट। उसमें तरीका यही कि पेट पे हाथ रखें, यहाँ बीच में, छाती और पेट के बीच में हाथ रखें, और जब अपने पेट को गुब्बारे की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब अंदर सांस गहरा लेते हैं, पेट को फुलाते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं, और उसमें पेट अंदर जाता है गुब्बारे की तरह। ओके। तो 5 बार ऐसे कर लेते हैं, सो दैट वी आर फुल ऑफ ऑक्सीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर वी स्टार्ट वॉकिंग। और फिर जैसे स्कूटर में या कार में हम पहला गियर लगाते हैं, साथ में क्लच दबाते हैं, फिर एक्सेलेरेटर दबाते हैं, फिर सेकंड गियर दबाते हैं, फिर थर्ड गियर, ऐसे स्पीड बढ़ाते जाते हैं। तो पहला 5 मिनट, इस पहले 5 मिनट का जो पीरियड है वो है वार्मिंग अप पीरियड, राइट। 35 मिनट के लगभग हमारा मेंटेनेंस पीरियड। ओके। जैसे हमने कार चलाई, फुल गियर, टॉप गियर पे आ गए, उसके बाद हम कार चलाते रहते हैं जी। और जब रोकनी होता है हम क्या करते हैं, ब्रेक ऐसे लगाते नहीं है, पहले गियर कम करते हैं, हाँ, टॉप गियर से करेक्ट, फोर्थ गियर, फोर्थ से थर्ड गियर, थर्ड से सेकंड second पे से लगा के first। फिर ब्रेक लगाते हैं, करेक्ट। सेकंड में ब्रेक लगाते हैं, थर्ड फर्स्ट में नहीं जाते, यूजुअली सेकंड में ब्रेक लगा देते हैं। ओके। अगर हम टॉप गियर में लगाएं तो क्या होगा, जर्क आ जाएगा, कार बहुत जा रही बड़ा, 60-80 पे जा रही है और अचानक ब्रेक लगा तो क्या होगा, पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, इंजन पे आएगा ना, काफी इम्पैक्ट आएगा। करेक्ट। तो हम कभी भी बहुत हाई स्पीड पे स्लो करके ब्रेक लगाते हैं, इमरजेंसी की बात अलग है। जी। तो ऐसे ही हमको हमेशा वार्मिंग अप पीरियड 5 मिनट, मेंटेनेंस पीरियड 30 से 35 मिनट और 5 मिनट कूलिंग डाउन पीरियड। करेक्ट। ये हमको इस तरह से वॉक करनी होती है जी। और हमारा एम होता है 110 से 120 स्टेप पर मिनट, ओके। 110 to 120 स्टेप्स पर मिनट, जब वो 30-35 मिनट्स की जो हम वॉक कर रहे हैं, तो हम उस टाइम इतना स्पीड मेंटेन करें। अगर हम 30 से 35 मिनट वो स्पीड मेंटेन कर सकते हैं तो हमारी सारी बॉडी के सेल्स में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी फ्री रेडिकल्स हैं, वो सब वॉश हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। ओके। और हमारा एम क्या है, सिर्फ सफाई करना, करेक्ट, टॉक्सिन्स वॉश करना। तो हम एकदम फ्रेश हो जाएंगे, टायर्ड नहीं बल्कि फ्रेश हो जाएंगे, सारे दिन के लिए फ्रेश हो जाएंगे। तो इस तरह से, और एक इम्पॉर्टेंट बात, कैसे करना की जो बात है, इसमें एक बात है, हम निरंतर इस अभ्यास में कि मैं कौन हूं, इस अवेयरनेस में, सोल कॉन्शियसनेस में, हेल्दी मीन्स heal thy, because I am the only person to heal my own self, my own body, right? करेक्ट। एक ही पर्सन है दुनिया में जो मुझे हील कर सकता है, वो स्वयं मैं हूँ। फिर हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्व मीन्स इनर सेल्फ और सोल, स्था मीन्स कॉन्शियस, सो हेल्दी मीन्स सोल कॉन्शियस, सो हेल्दी मीन्स इनर सेल्फ कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस। करेक्ट। तो मुझे अगर हेल्दी बनना है, मुझे अपने आप को हील करना है, तो सोल कॉन्शियस होकर मैं जितना चाहे वॉक करूँ, उससे कुछ थकावट नहीं होगी, चाहे मैं हार्ट पेशेंट ही क्यों ना हो। करेक्ट। हमने हार्ट के प्रोग्राम में देखा है, 3D हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर हेल्दी माइंड, हार्ट एंड बॉडी में देखा है, जी। जिनके पेशेंट के तीनों आर्टरीज ब्लॉक हैं, जी। वो जो 10 कदम नहीं चल सकते, 50 मीटर चलना उनके लिए बहुत भारी होता है, 100 मीटर लेके चलते हैं। जो पहले दिन आते हैं वो सिखाते हैं कि आप सोल कॉन्शियस होकर चलिए, मैं आत्मा हूँ ये समझ के चलिए। तो आप देखने में आता है कि वही व्यक्ति सोल कॉन्शियस होकर चलने से जो 50 मीटर चलने में रुक जाता, बैठ जाता था, कुर्सी बैठ जाता, उसको उठाने पे भी उठते नहीं थे, वो 2 किलोमीटर भी चल लेता है। वाओ, ये तो मिरेकल है ना, दिस इज अ मिरेकल। नो, इट्स नॉट मिरेकल, इट्स साइंटिफिक। ओके। जब आप सोल कॉन्शियस होकर चलते हैं तो आपकी जो कॉर्नरीज हैं जो ब्लॉक्ड हैं, 100% भी ब्लॉक्ड हैं, तो साइड में कोलेटरल्स होते हैं। जैसे ही आप पीसफुल लवफुल स्थिति में आते हैं, आपके कोलेटरल्स ओपन अप हो जाते हैं। ओके। नेचुरल बाईपास हो जाता है और वो ब्लॉक जैसे बाईपास हो गया, ब्लॉक बाईपास हो गया और ब्लड फ्लो चालू हो गया और आप कितना चाहो चल सकते हो। आपको जरा भी पेन नहीं होगा, एंजाइना नहीं होगा। जब आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर के, मैंने बताया जब आप ट्रुथ में टिक गए, मैं ये हूँ, इसमें टिक गए, तो आपके अंदर पॉजिटिव टीम पैदा होती है। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेमोरीज, उससे एंडोर्फिन निकलते हैं। भले आपकी कमर में दर्द है, डिस्क प्रोलैप्स हो चुकी है, भले आपके घुटने खराब हो चुके हैं, आपको चलने में पेन होती है, तो जब आप उस स्थिति में चलेंगे, मैं आत्मा समझ के चलेंगे, तो एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर्स हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर कौन सा है धरती पर? मॉर्फिन। अच्छा। अफीम। ओके। वो मॉर्फिन नेचुरल निकलती है, जिसको एंडोर्फिन कहते हैं, अंदर की मॉर्फिन निकलती है। ओके। तो आपका पेन फील ही नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं फील होगा, फीलिंग ऑफ वेलबीइंग होगी, हैप्पीनेस होगी,
जी है ना, फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे जी तो आप चल सकेंगे। बिल्कुल। तो चलने के लिए क्या चाहिए हमको? चलने के लिए क्या चाहिए? किस एक चीज के पेशेंट लिए? है, जी हार्ट की तीनों आर्टरीज ब्लॉक हैं, डॉक्टर ने कहा बाईपास कराना पड़ेगा, जी या बाईपास कराया, बाईपास फेल हो गया, फिर ओ तकलीफ हो रही है, एंजाइना उसको हो रहा है, इसने एंजियोप्लास्टी कराया, एंजियोप्लास्टी फेल हो गई, अब करेक्ट। वो चल नहीं पा रहा, उसने हिम्मत हार दी है, डॉक्टर ने कहा तुम कुछ दिन के मेहमान हो, हम्म नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, हम्म वो हिम्मत हार चुका है। तो खुशी की जो पहर है ना, खुशी के पहर, वो कम हो जाती है। खुशी नहीं रहती अंदर, बिल्कुल। हिम्मत नहीं रहती, और खुशी नहीं रहेगा तो भाई जी तो खुश, कुछ भी रहता नहीं यस है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है अंदर से। यस अंदर से सारी जो हमारी जो एनर्जी होती है, जो यस, ऊर्जा होती है, वो खत्म सी हो जाती दिल है। में प्यार हो, मन में खुशी हो, तो और पैरों में हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाती है, तब आदमी चलता है। आज करेक्ट। आदमी चलना चाहते हैं किंतु चल नहीं पाते हैं, उमंग उत्साह नहीं है, करेक्ट। इसलिए और वो वो चलते नहीं। कंसिस्टेंसी भी नहीं है ना डॉक्टर साहब। अगर हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, आज मैंने किया एक्सरसाइज, एक हफ्ते तक किया, फिर एक हफ्ते बाद धीरे 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 मेरी एनर्जी लेवल लो हो जाती है। नहीं, उदास हो गए, मान लो किसी कारण से उदास हो गए, करेक्ट, उस दिन मैं जाऊंगी नहीं, उस तो एक्सरसाइज उठेंगे स्किप नहीं हो आप, जाएगा मेरा एक्सरसाइज। और सुबह उठेंगे नहीं, मान लो उठते ही आप 8 बजे हैं तो कैसे सैर करेंगे? करेक्ट। सनराइज तो होकर चला गया, हाँ, जी तो आप कैसे करेंगे? जी तो इसलिए कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह सुबह जल्दी उठें, टॉयलेट जाके नहा धो लें, और फिर उसके बाद वॉकिंग के लिए निकल जाएं। बहुत अच्छा मौसम होता है, स्वर्ग जैसा मौसम होता है, हेवनली जी मौसम होता है, जी अच्छी अच्छी ठंडी हवा, भले कितनी गर्मी का मौसम, ठंडी हवा बह रही होती है, जी उस समय आप आधा मिनट सोल कॉन्शियस हो, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं, 80-90 स्टेप, 100 स्टेप्स, 110 स्टेप, 115 स्टेप पर स्पीड को मेंटेन करें जी 30-35 मिनट। और ये ध्यान रखें, ये अवेयरनेस रखें, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ, ओके। मैं आत्मा शरीर को चला, मैं आत्मा यहाँ हूँ, मैं चला रही हूँ, आई एम नॉट द बॉडी, ये तो मेरा चैरियट है, ये तो मेरा रथ है, ये तो मेरी कार है, मैं आत्मा चल रही हूँ। इस स्थिति में चलेंगे तो आप देखेंगे जरा भी आपको ना पैरों में दर्द होगा, ना कमर में दर्द होगा, ना घुटनों में दर्द होगा, ना गर्दन में दर्द होगा, ना हार्ट में दर्द होगा, ना सिर में दर्द होगा, और मुस्कुराते हुए आप 35 मिनट पूरे हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे स्पीड ब्रेक करें, कम करें, कम करें, कम करें, फिर ब्रेक लगा दें। ओके। तो इस तरह से 45 मिनट सुबह तो सैर कर लें। एंड भी करते हुए डॉक्टर साहब हमें मतलब एक लास्ट टॉप गियर से धीरे 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 नीचे की 5 तरफ मिनट जाना। कूलिंग डाउन पीरियड कहते हैं उसको। ओके। तो इस तरह से इसको मेंटेन करें। तो मैं सिंपल तरीका बताया, मेडिकल तरीके से नहीं बताया, सिंपल तरीके से। इट कैन बी डन बाय एनी ह्यूमन बीइंग, करेक्ट। कोई भी आदमी कर सकता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ भी कर सकता है। तो ये 45 मिनट की वॉक सबके लिए ज़रूरी है, जी इट्स अ मस्ट। उसके बाद आके अपने घर में नाश्ता करें, जो भी करना है आप कर सकते हैं। और शाम को इवनिंग स्ट्रोल, शाम को सूर्य अस्त के पहले। जी एक जो हमारे मिथ है कि वॉक ए माइल आफ्टर डिनर, ये गलत है। खाना खाने के बाद कभी चलना नहीं चाहिए। खाना जब खाते हैं तो लगभग 1 लीटर खून हमारे पेट में जाता है आंतों में खून पचाने के लिए। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो और ज़्यादा आपको हार्ट को ज़्यादा खून चाहिए काम करने के लिए, तो हार्ट को कम पड़ जाता है। तो इसलिए कभी भी खाने के बाद सैर ना करें, कभी तो नाइट वॉक इज नॉट, नाइट वॉक अंधेरे में तो वॉक करनी नहीं होती कभी भी। अच्छा। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास इसी तरह के आते हैं, नाइट पे खाना खाने के बाद निकले और फिर वो रास्ते में दर्द हुआ और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो ये ना करके बल्कि क्या करें, शाम को सनसेट के पहले, सनसेट के समय हल्का हल्का 30 मिनट टहल लें। उसमें उस 35-30 मिनट में उसमें ब्रिस्क वॉक नहीं करनी, 110 स्टेप्स की बात नहीं है, 100 स्टेप्स, 90 to 100 स्टेप्स आराम से टहलते ना से, अपनी दिनचर्या को देखते हुए, मैं कौन हूँ ये फील करते हुए। आई एम ए शाइनिंग स्टार, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नाउ आई नो हु आई एम, इस फीलिंग में आई एम ए पीसफुल स्टार, आई एम ए लवफुल स्टार, आई एम ए हैप्पी बीइंग, आई एम ए हैप्पी पर्सन, आई एम ए पॉजिटिविटी को देखते हुए, रिफ्लेक्शन करते हुए सारे दिन की एक्टिविटीज़ पर, कहाँ मुझसे गलती हो गई, अपने आप को एनालाइज करते हुए जाएं। रिपेंट नहीं करना है, एनालाइज करते हुए, पॉजिटिवली एनालाइज करते हुए आप आधा घंटा अपने आप से बातें करते हुए, आप गॉड से बातें करते हुए जी। बातें कभी भी नेवर मिक्स वॉकिंग एंड टॉकिंग टुगेदर। अच्छा। ये सुबह मैंने देखा बहुत सारे गार्डन्स में, पार्क्स में लोग बातें कर रहे हैं और चल रहे हैं, क्योंकि जब आप बातें करते हैं तो आधे ही फेफड़े में सांस आता है और नीचे वाले फेफड़े में ज्यादा ब्लड आता है। ओके। तो ऑक्सीजन बिना फेफड़े में आया, ब्लड आया ऑक्सीजनेशन के लिए,
और बिना ही ऑक्सीजन लिए वापस हार्ट में चला जाता है। ओहो। और एक सांस 5 बार हार्ट की धड़कन को खून देता है। 5 बार हार्ट धड़कता है, 14 बार सांस लेते हैं, 70 बार हार्ट धड़कता है। मतलब एक सांस से 5 बार खून में ऑक्सीजन जाती है। ओके। तो मैंने यहाँ से हार्ट में जो खून जो लंग्स में आया वो बिना साफ हो चला गया, तो मैंने 5 बार अपने हार्ट को बिना ऑक्सीजन वाला खून दे दिया। ओके। सो इट इज अ मस्ट टू हैव डीप ब्रेथ, यू नो। जी। डीप ब्रेथ कब? सारा टाइम थोड़ा डीप ब्रेथ लेंगे, नॉट तो पॉसिबल। जितना आप पीसफुल होंगे उतना ऑटोमेटिक डीप ब्रेथ होगा, तो डीप हमारे एंड स्लो होगा। पीस से हमारे ब्रेथ का भी कनेक्शन सांस है? का कनेक्शन है। ओके। जितना हम पीसफुल होते हैं, जितना शांत होते हैं, उतना ही हमारा ब्रीथ अपने आप ही सांस हमारा गहरा और स्लो होता है। तो 12-14 के बजाय वो 8 ही होगा, 10 ही होगा। ओके। तो इसलिए आप जब भी जितना शांति से, इसलिए कहा शांति में वॉक करें, बिल्कुल बातें करते हुए वॉक ना करें। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। हमें जब भी वॉक करना है या कोई भी एक्सरसाइज करना है तो बातें करते हुए नहीं करना है, उसका सही इस्तेमाल करना है टाइम ड्यूरेशन का, और अपने आप को इंटरवल्स भी देने हैं, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट करेंगे तो यू माइट गो थ्रू एन हार्ट अटैक ऑल्सो, जैसे आपने कहा। नहीं, इंटरवल नहीं, वो 45 मिनट्स में वो ब्रिस्क देना, वो करना ही। ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, उसमें बिल्कुल नहीं रुकेंगे, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि बहुत रिगरस एक्सरसाइज हम करें जो हमारी बॉडी के लिए सिंपल मतलब हानिकारक 110 to 120 स्टेप्स से कुछ नहीं होगा। जी अगर आपको आर्टरीज ब्लॉक है तो भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा दैट आपने। यू कैन मेंटेन, बट सोल कॉन्शियसनेस में सोल अगर आप कॉन्शियसनेस हमें अगर आप साथ अपने में को रखना हार्ट है। पेशेंट समझ के चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। जी मेरे घुटने खराब हैं सोच के चलेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। जी दैट इज बॉडी कॉन्शियसनेस, राइट? बिल्कुल आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस। जी आप समझे मेरी कमर खराब है, चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। तो आप सोल कॉन्शियस होके आई एम ए शाइनिंग स्टार, आई एम मेकिंग द बॉडी फंक्शन। जी तो आप इस बात का हमें जरूर ध्यान रखेंगे और हमारे व्यूअर्स भी ध्यान रखेंगे Yes. कि हमें सोल कॉन्शियस होकर के फिर एक्सरसाइज करना है। एक बात और मैं यह कहना हाँ जी। चाहूंगा, बल्कि जरूर कि जैसे एक होता है ना, कहते हैं ना, एक अच्छा ड्राइवर जी पुरानी गाड़ी को भी, जो खराब गाड़ी पड़ी उसको भी ठीक करके अपनी चला सकता है। जी बिल्कुल और एक बेकार ड्राइवर, जैसे अनाड़ी ड्राइवर कहते हैं, जी वो नई गाड़ी को भी लेके जाए तो उसको एक दिन में खराब कर सकता खराब है। कर सकता है, खटारा बना सकता है। बिल्कुल तो ठीक हम कहा। एक अच्छे ड्राइवर बने, एक अच्छी इसके बारे में समझें और उसकी फिजियोलॉजी को समझें, और इस गाड़ी को, हालांकि पुरानी गाड़ी भले आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, या जी। 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, जी तो आप इस गाड़ी को अच्छा चला सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, जी। एक और, अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं छोटे यंग एज के, जी वो डेली अपना स्कूल में, जैसे सुबह तो वॉकिंग करें या दौड़ लगाएं, बच्चे दौड़ सकते हैं, वो दौड़ लगाएं वॉकिंग करने के बजाय, और गेम्स भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, गेम्स को भी स्कूल अपनी में भी जिंदगी खेलें। का हिस्सा बना मतलब देंगे। स्पोर्ट्स को एज ए एक्टिविटी बनाएं, जी तो उनका बहुत अच्छा होगा। दूसरी बिल्कुल। बात जो है, जो यूथ है, यूथ को भी जरूरी नहीं कि वो वॉकिंग करें, वो इंस्टेंट दौड़ सकते हैं, आधा घंटा दौड़ सकते हैं सुबह सुबह, बिल्कुल जॉग कर सकते हैं। जी ये जो वॉकिंग की बात है, ये वॉकिंग जो है ओल्ड एज के, जैसे या मिडिल क्लास के, मिडिल एज के लोग जो हैं वो वॉकिंग तो कर सकते बच्चों के लिए हम रनिंग रेकमेंड करते हैं, बड़ों के लिए Jogging, हम jogging, jogging, ब्रिस्क वॉकिंग हैं। ब्रिस्क रेकमेंड वॉकिंग रिकमेंड। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों आज हमने क्या जाना, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं हमारी शरीर रूपी कार की, उसका ड्राइवर हम खुद है, खुद अर्थात सोल। अगर आप सोल कॉन्शियस होकर के एक्सरसाइज करेंगे तो देखिएगा कि आपके अंदर में बहुत ज़्यादा चुस्ती फुर्ती आने लगेगी। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमें फ़ोन भी कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर। थैंक यू सो मच। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।